18 से लेकर 45 वर्ष के आयु वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको 15 दिन का समय हम दे रहे हैं, ताकि वो अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के 15 दिन में अपना वैक्सीनेशन करवा लें। 15 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि वास्तव में जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया हो, जिसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल है, उन पे काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं, जो वैक्सीनेट हो चुके हों, तभी हम लोग उनके प्रतिष्ठान खुलवाएंगे। अन्यथा जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होते हैं तब तक उनको सलाह दी जाएगी कि वो बंद ही रखें, क्योंकि किसी की भी मृत्यु होती है तो फिर वो व्यवस्था को दोष देते हैं, और जब सरकार आगे बढ़ के वैक्सीनेशन करवा रही है उसका लाभ नहीं उठाते हैं। तो इसी को लागू करने के लिए ये 15 दिन की व्यवस्था वाराणसी में की गई है। आज सभी व्यापार मंडलों को जागरूक भी किया जा रहा है, उनको ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि स्थान का चयन वे स्वयं कर लें। बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की टीम जाके उनके चयन किए हुए स्थान पर जाके वैक्सीनेशन करवा देगी। जो भी इसके लिए करना चाहें वो तत्काल स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर लें। अगले दिन से ही वहीं वर्क साइट पे ही उनका वैक्सीनेशन प्रारंभ करवा दिया जाएगा। तो इतनी सुविधा सब व्यापारियों को दी जा रही है, सबको समझाया जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग इस मुहिम में साथ देंगे और वाराणसी को एक सेफ जगह बनवाएंगे। तो सर मतलब कहा जाए जब भी अनलॉक शुरू होता है और 45 से ऊपर के जो लोग हैं वो दुकानों प्रतिष्ठानों को खोल नहीं पाएंगे अगर वैक्सीनेट नहीं हुए रहेंगे। जी ज़रूर, जो वैक्सीनेट हो जाएंगे 45 वर्ष से ऊपर के वर्ग के व्यापारी वर्ग, उन्हीं की ही दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएंगी, क्योंकि अभी 3-4 दिन इस कार्य में बाकी है, इसलिए एडवांस में ही ये चीज़ बता दी गई है सब लोगों को। बाकायदा जाएं, सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाके अपना वैक्सीनेशन करवाएं। विशेष कैंप की आवश्यकता हो तो हमें बताएं, ताकि हम आने वाले 1-2 दिन में उनका कैंप आयोजित करवा दें। सर ऑटो चालकों के लिए भी ये है और साथ में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ऐसा अलग से ये जो वैक्सीनेशन की गति को देने के लिए आगे जो स्ट्रेटजी तय हुई थी, उसी के अंतर्गत व्यापारी वर्ग के अलावा बाकी वर्गों के लिए भी पूरी स्ट्रेटजी तय हुई है। जो हमारा हाई रिस्क ग्रुप है, जिसके लास्ट ईयर हमने एडवांस में टेस्ट भी करवाए थे, इस वर्ष भी हमने RT-PCR और एंटीजन टेस्ट उन लोगों के करवाए हैं। उनमें अधिकतर वे लोग हैं जिसमें ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, ई-रिक्शा के ड्राइवर्स हैं, रोडवेज बसेस के ड्राइवर्स हैं, इसी के साथ सरकारी कर्मचारी हैं। इन सबको भी 15 दिन का समय दिया गया है, और सरकारी विभागों को तो जून की सैलरी तभी जारी करने के लिए कहा गया है जब कम से कम 1 डोज कर्मचारी को लग चुकी हो। ये भी देखा गया है कि किसी की डेथ होने पर सभी कर्मचारी संगठन हैं वो रोज़ जाहिर करते हैं, और जब प्रिवेंटिव एक्शन लेने का समय आता है तो उस समय अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाते नहीं हैं। तो सभी कर्मचारी संगठनों के जो विभाग हैं उनको भी बुला के बताया गया कि 1-2 दिन में इनकी बैठकें तय करा दें। वर्क साइट पे ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है, विकास भवन में, कलेक्ट्रेट में, विद्युत विभाग में या अन्य विभागों में सभी जगह वैक्सीनेशन हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं जितने, उनको कंपलसरी जून में वैक्सीनेट कराने के लिए कहा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये सलाह दी गई है कि जैसे रेलवे है, एयरपोर्ट है, पोस्ट ऑफिस है, इनकम टैक्स है, ये विभाग भी अपने वैक्सीनेशन जून में ही पूरे करा लें, ताकि कर्मचारी फिर बाद में ये शिकायत ना कर सकें कि जब प्रिवेंशन का समय था उस समय उनको नेगलेक्ट किया गया। अब जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है।